अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी ब्लिफ़राइटस पे। ब्लिफ़राइटस क्या होता है मैंने बता दिया था, ठीक है? और उसके बाद हमने इसकी डिवाइड किया था मतलब टाइप्स में इंटीरियर, पोस्टीरियर में। इंटीरियर के अंदर हमने अल्सरेटिव फॉर्म पढ़ लिया था यानी इन्फेक्शियस टाइप पढ़ लिया था। अब नॉन इन्फेक्शियस या फिर स्क्विमस टाइप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में पोस्टीरियर ब्लिफ़राइटस बच जाता है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे स्क्विमस ब्लिफ़राइटस पे। इससे पहले हमने बात किया था, ठीक है? किस पे? अल्सरेटिव फॉर्म पे। अब स्क्विमस और अल्सरेटिव फॉर्म में सिर्फ एक पॉइंट में फ़र्क आ जाता है, वो क्या आ जाता है वो मैं बता देता हूँ। अब जो इसकी डेफिनेशन है ना, तो इसको आप कहेंगे कि इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है? इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल, ठीक है? ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल। ज़ीस और ग्लैंड ज़ीस एंड मोल जो 2 ग्लैंड्स हैं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया था। आईलिड की स्ट्रक्चर हमने हमने पढ़ा था, तो स्किन में लास्ट में यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर टार्सल प्लेट होता था, टार्सल प्लेट के अंदर जो ग्लैंड थे उनको हम बोलते थे, ठीक है? मोबोमियन ग्लैंड्स। लेकिन यहाँ बेस पे जो 2 ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल, ठीक है? अब डिसऑर्डर है ये किस चीज़ का? ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल का। लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज़्ड बाय, ठीक है? कैरेक्टराइज्ड बाय इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेंड्रिफ लाइक अपीयरेंस, ठीक है? डेंड्रिफ लाइक अपीयरेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्विमस टाइप है ना, स्क्विमस टाइप में यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जो आंखों में जुए पड़ गए, ऐसा ही लगता है, ठीक है? ये अगर हमारे पास इस तरह का जो पेशेंट होता है ना, ये अगर आई है ना, यहाँ पर जो आई लैशेज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर जो आई लैशेज़ हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल जुए हों, ठीक है? इस तरह जो है ना, व्हाइट-व्हाइट स्पॉट नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि जुए पड़ गए आँखों में, ठीक है? तो इसको स्क्विमस ब्लिफराइटिस कहते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था, अल्सरेटिव फॉर्म में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल, बस और कुछ नहीं था। क्या-क्या कर रहा था? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कर रहा था। लेकिन स्क्विमस टाइप में सिर्फ़ ये डिसऑर्डर तो है, यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है ज़ीस एंड मोल का, लेकिन यहाँ पर डैंड्रफ लाइक अपीयरेंस है जो कि यहाँ पर नहीं था। इसको कॉज़ कर रहा था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसकी जो कॉज़ है ये अननोन है, ठीक है? इसकी कॉज़ क्या है? इसकी कॉज़ है अननोन। अभी तक नहीं पता कि इसकी कॉज़ क्या आ रही है, ठीक है? ये हो गया स्क्विमस ब्लिफराइटिस। अब इसकी कॉज़ के बाद अब हम बात करेंगे इसके साइन पे, ठीक है? साइन क्या है इसके? कैसे लगेगा हमें? हमने जो साइन पढ़े थे ना इंटीरियर ब्लिफराइटिस के अंदर जब हमने अल्सरेटिव फॉर्म पढ़ा था, तो हमने कहा कि एडिमा होता है, ठीक है? लेकिन साइन में इसमें क्या होगा? नो एडिमा, यहाँ पर कोई एडिमा नहीं है, ठीक है? ये इसका मेन साइन हमें मिलेगा और इसके अलावा जो है यहाँ पर डैंड्रफ भी मिलेगा, ठीक है? साइन में डैंड्रफ और एडिमा। साइन वो होता है जब हम पेशेंट डॉक्टर पेशेंट के अंदर देखता है। सिम्पटम वो होता है जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? डैंड्रफ, डैंड्रफ होगा, ठीक है? पिक्चर में दिखा देता हूँ अभी। साइन के बाद हम बात करेंगे इसकी अभी ट्रीटमेंट की और कॉम्प्लिकेशंस की, फिर ट्रीटमेंट की। कॉम्प्लिकेशन जो इसके हैं सेम है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमने पढ़ा था। प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था? इंटीरियर में हमने अल्सरेटिव पढ़ा था। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले ये आईलिड में कोई प्रॉब्लम काज़ कर सकता है, ठीक है? जिसमें मेडारोसिस है, ट्रिकियोसिस है, एंड है जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। ये काज़ कर सकता है, ठीक है? और आईलिड के बाद ये कंजक्टाइवा में कंजक्टिवाइटिस कर सकता है, ठीक है? कंजक्टिवाइटिस काज़ कर सकता है और कॉर्निया में कोई इरिटेशन काज़ कर सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस के बाद फाइनली इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है? इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो स्क्विमस टाइप की है ब्लिफराइटिस की, इसके लिए भी हमें अननोन काज़ हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डेंड्रफ लाइक है या फिर इस तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, तब हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करेंगे इस स्क्विमस ब्लिफराइटिस के अंदर। तो बहुत आसान है, स्क्विमस ब्लिफराइटिस क्या होता है? सिंपल आँखें बंद करके आप ये बता सकते हैं कि जो स्क्विमस ब्लिफराइटिस है, ये डिसऑर्डर है ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल का, जो कि जिसमें डैंड्रफ लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है? और इसके काज़ अननोन है, साइन सिम्पटम एडिमा नहीं होता और इसमें क्या होता है कि डैंड्रफ शो होता है। अब मैं आपको बुक से पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, आपको नज़र आ जाए कि ये क्या होता है, ठीक है? तो ये है हमारे पास ब्लिफराइटिस। ब्लिफराइटिस के अंदर हमने अभी ये पढ़ा स्क्विमस ब्लिफराइटिस, ठीक है? ये स्क्विमस ब्लिफराइटिस की पिक्चर है। इसको गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जुए पड़े हुए हैं, ठीक है? ये देखें ना यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर, बिल्कुल स्क्विमस ब्लिफराइटिस की शक्ल है ये, ठीक है?
और स्क्विमस ब्लेफाइटिस में ये देखें डैंड्रफ लाइक अपीयरेंस, ये देखें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जुए पड़ गए, ठीक है? और यहाँ पे से आपको सिंपल यहाँ से भी नज़र आ ये तो खैर उसमें पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ये है, ठीक है? यानी कि हमारे पास स्क्विमस ब्लेफाइटिस की टाइप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस की, उसके बाद जो है ब्लेफाइटिस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए ना, तो आप लोग बाय व्हाट्सएप टेक्स्ट करके मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये है, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें या फिर बाय व्हाट्सएप टेक्स्ट करना चाहें। जो भी नोट्स आपको आप ऑप्थेल्मोलॉजी का चाहिएगा होगा और बायोकेमिस्ट्री का चाहिए होगा, व्हाटएवर जो भी है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे अभी पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस पे।